नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक कहानी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भगवान के सामने रोने से क्या होता है, इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिखा है, विस्तार से जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। उसके साथ अच्छा होता है तब भी वह रोता है, खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। और यदि वह दुखी होता है तो भी वह रोता है। वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है। वह व्यक्ति जानता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है उसका भाग्य बदल जाता है। उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा हो या ना हो, उसका भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता है और उसके अंदर अध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने जाता है तो उसका दुख दर्द वह भगवान को बताता है। हमारे मन की हर एक बात भगवान जरूर जानते हैं। वह अंतर्यामी है, उनसे कुछ नहीं छुपता। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आता है तो उसे यदि मुसीबतों से जल्दी बाहर निकलना है तो उसे भागवत गीता पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति भागवत गीता पढ़ता है तो उसे बहुत जल्द भगवान उसे सही रास्ता दिखा देंगे। अगर कोई विधि पूर्वक भागवत गीता पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। आप भगवान की स्तुति करें, वह आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देंगे। भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं, सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवित अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए। पर हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्त का पेट भर जाए। उनका फर्ज नहीं है कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करे। आपको यदि अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके अनुसार रहना पड़ेगा। भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया और अनेक संघर्ष किए, इसलिए सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है उन्होंने लोगों को बता दिया है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। नित्य लोक पृथ्वी को इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है। और 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद ही बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मिलता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए नहीं पैदा हुए। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म लेता है। और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है और भगवान भक्त से सच्चे मन से करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि पहुंचाता है, अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और उसके परिवार को पालता है और इंसान से लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता है, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर कोई हमला कर रहे हैं, आप चुपचाप सहन कर लें। भगवान ने साथ ही साथ यह भी उपदेश दिया है कि आप पर यदि कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था कि कायर व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए और यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन करना कायरता होगी। निर्दोष बना पाप का भागी एक प्रेरक कहानी हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। हम जल्दी जल्दी में कोई काम ऐसा कर बैठते हैं
जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन गलती होने के बाद कुछ भी किया जाए, उसमें कुछ न कुछ पाप का भागी बनना ही पड़ता है। इससे अच्छा है कि गलती करने से पहले सोच लेना चाहिए कि इसमें मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ। किसी अपराधी को सजा देने से पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि वह अपराधी है या नहीं। गलती से किसी निर्दोष को दंड का भागी तो नहीं बनाया जा रहा है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि एक निरपराध अपनी कुछ परिस्थितियों के कारण निर्दोष होते हुए भी अपराध का दंड स्वीकार कर लेता है। किसी का चरित्र देखकर ही उसे सजा नहीं दी जा सकती है। उसके चरित्र के बारे में जानकारी होना ज्यादा जरूरी होता है। इंसान के अपने स्वभाव और रहन सहन के अनुसार समाज भी उन्हीं नजरों से देखता है। पाप कोई और कर जाता है और सजा किसी और को मिल जाती है। अगर किसी इंसान से भूलकर जिंदगी में कोई छोटी गलती भी हो जाए तो अक्सर कई बार समाज किसी गलती का या किसी अपराध का जिम्मेदार उसे ही ठहराएगा, जबकि वह पाप उसने किया भी ना हो और वह इंसान अपनी मजबूरियों के कारण उस पाप को सह लेता है, क्योंकि वह इंसान समाज की नजरों में वैसा ही हो जाता है। क्रोध में आकर कभी भी किसी अपराध का न्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो दिखाई देता है जरूरी नहीं है कि वही सच है। भूलवश अगर निर्दोष को सजा मिल गई तो उसकी सजा रोकी जा सकती है। एक बार की बात है, किसी जंगल में लोमड़ी के 2 बच्चे थे। दोनों बड़े ही शरारती थे। दोनों की शरारत तो पूरे जंगल में तंग आ गई थी। कभी उसको परेशान करते तो कभी उधर परेशान करते। हर बार छोटी छोटी गलतियों का भागी वो दोनों भाई बहन होते। दोनों भाई जन्म से ही बहुत ही नटखट थे। उनकी माँ की तो कुछ नहीं सुनते। उनकी माँ भी उनकी आदतों से परेशान हो गई थी। उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन शरारती बच्चे समझते नहीं थे। घर आने पर माँ समझाती थी, चुपचाप सुन लेते थे और घर से बाहर निकलते ही फिर वही मस्तियाँ चालू। कभी इसको परेशान किया तो कभी उसको। दिन भर यही काम रहता था। एक दिन शेर का बच्चा नदी में पानी पीने जा रहा था तो अचानक नदी में गिर गया और नदी में बह गया। जंगल में सभी को पता चला तो सभी ने अपराधी उन दोनों भाइयों को ही ठहराया। शेर ने छोटे भाई को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा कहाँ है। छोटा भाई कुछ नहीं बोला, मुंह को इधर उधर घुमाता और शेर ने फिर पूछा, तब भी वह कुछ नहीं बोला और हैरान होकर शेर को घूर रहा था और अचानक तेजी से भागा और घर जाकर बड़े भाई को कहा, चल मेरे साथ छुप जा, आज शेर का बेटा गायब है और वे हम पर शक कर रहे हैं कि हमने गायब किया है। वे हमें दंड का भागी बनाएंगे। बड़े भाई ने छोटे भाई को बचाने के लिए खुद को दंड का भागी बनाने के लिए शेर के पास चला गया और उसे मौत का दंड मिला। उसकी मौत के तुरंत बाद शेर का बेटा नदी से बचकर वापस आ गया। जब वह नदी में बह रहा था तभी नदी के मगरमच्छ ने उसे बचा लिया था। उसने यह सारी बात सभी को बताई और सारे लोग यह बात सुनकर शॉक हो गए। बेचारे निर्दोष को दंड मिल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमने जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में पूरी सच्चाई जान लेनी चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी निर्दोष को दंड का भागी ना बनना पड़े। किसी इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है तो इसका मतलब यह थोड़ा ही होता है कि पाप उसी ने किया है। हमारी एक छोटी सी गलती के कारण किसी निर्दोष की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए।